नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फैंटेस्टिक इन्वेस्ट। अच्छा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 5 से लेकर 20,000 जिस बंदे की सेविंग है उसको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। और कैसे निवेश करना चाहिए वो भी बात की थी कि उम्र के हिसाब से उसको अपनी सेविंग का कितना परसेंट हिस्सा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। और हमने बात की थी कि अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट को पूरी तरह से जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार क्या है, शेयर बाज़ार होता क्या है और हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगी कि शेयर बाज़ार होता क्या है। तो हम इन बिंदुओं पे मुख्य चर्चा करेंगे: इन्वेस्टर, पार्टिसिपेंट, ब्रोकर, डीमैट अकाउंट, एक्सचेंज और सेबी। अगर इन पॉइंटों को आप समझ गए तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि शेयर बाज़ार क्या है। और हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछला वीडियो देख लेना, ताकि आपको ये भी पता लग जाएगी कि आपको कितना पैसा अपना शेयर बाज़ार में लगाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक शेयर बाज़ार क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो खरीदार और बेचने वाला, विक्रेता, ये दो होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम इन्वेस्टर या पार्टिसिपेंट। तो इस शेयर बाजार में कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। सबसे पहले होते हैं छोटे निवेशक, या हम उसको बोलते हैं रिटेल निवेशक। रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर में कौन कौन आ गए? आप और मैं जैसे छोटे निवेशक हो गए। अच्छा, दूसरे होते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं, विदेश के लोग, जो दूसरी कंट्री देशों के लोग हैं, वो अपनी हमारी इंडियन मतलब मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, हमारे शेयर खरीदते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेन। अच्छा, उसमें ये संस्थाएं होती हैं, उस देश के लोग संस्था के थ्रू अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ले तो सिंगापुर की है एक संस्था, और इनके नाम आप गूगल पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेस्टर हैं। अच्छा, इससे आगे आगे DII, ये हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो अपने घरेलू संस्थाएं हैं, जो अपने देश की हैं, वो पैसा लगाते हैं। इसका एक एग्जांपल है LIC। जो LIC में आप जो स्कीम खरीदते हो, जो लोग उसमें LIC में पैसा लगाते हैं, LIC उस पैसे को लगाती है शेयर बाजार में। तो LIC एक संस्था है, वो होगी DII के अंदर आ गई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो एक संस्था होगी हमारी। जैसे और भी कई आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ये हो गए इन्वेस्टर या पार्टिसिपेंट, जो निवेशक हैं या इसमें भाग लेते हैं शेयर बाजार में। ये तीन हो गए। अच्छा, अब ये सौदे करते हैं, शेयर खरीदते हैं आपस में और बेचते हैं। तो शेयर खरीदना और बेचना एक दलाल के थ्रू होता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे अपने एक किसान होता है, वो अपनी सब्जी लेके जाता है मंडी में, तो वहाँ एक दलाल होता है और दुकाने वाले होते हैं। वो दलाल उसकी बोली लगाता है सब्जी की, हाँ भाई 30 रुपये किलो। एक दुकान वाला बोलता है मैं इसको 31 रुपये के लिए ले लूँगा, दूसरा बोलता 32, 33, ऐसे उसकी बोली लगती है। तो उसके बीच में एक दलाल होता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में जब हम शेयर और खरीद पार्टियां शेयर, एक पार्टी शेयर लेती है, दूसरी पार्टी खरीद बेचती है, तो उसके बीच में ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर क्या करता है? इन शेयरों की खरीद और बिक्री करवाता है। वो अपना दलाली चार्ज लेता है बीच में। जैसे हमने 5,000 रुपये के शेयर लिए, तो वो अपना दलाली चार्ज लेगा, 20 रुपये खरीदने के लिए लेगा, 20 रुपये बेचने के लिए लेगा, और वो सौदे करवाएगा, खरीदने और बेचने वालों को आपस में मिलवाएगा। उसको बोलते हैं ब्रोकर। तो अपने इंडिया में मुख्यतः ब्रोकरों के नाम मैं बता देता हूँ। ये कुछ प्राइवेट ब्रोकर भी हैं और सरकारी ब्रोकर भी हैं। जैसे अपस्टॉक का नाम आपने सुना होगा, अपस्टॉक्स जो IPL मैच देखा होगा उन भाइयों ने तो बिल्कुल सुना होगा, अपस्टॉक्स खाता खोलो मूवमेंट। तो उसी में बोलते हैं, उसी में ऐड
दी थी अब स्टोक्स ने आईपीएल में। अब स्टॉक खाता खोलो मूवमेंट, जब कोई बॉलर अपना विकेट ले लेता था तो ये ऐड आती थी। तो इनके पास ये होगा प्राइवेट ब्रोकर है। हाई पैसा, ये कुछ मैं ब्रोकरों के नाम बता रहा हूं आपको। जडोदा, ये कुछ प्राइवेट ब्रोकर हैं। और सरकारी ब्रोकर है जैसे एसबीआई सिक्योरिटी। आप एसबीआई में जिसका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वहाँ भी वो भी है आपको। तो ब्रोकर क्या करके देते हैं आपको, डीमेट अकाउंट खोलते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट होता है जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो अपने, उसी प्रकार डीमेट अकाउंट में आप शेयर रखते हैं। आपने शेयर खरीद लिए, वो आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो ये ब्रोकर आपका डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, यही शेयर बाजार है। शेयर बाजार क्या होता है, पहले शेयरों की बोली लगती थी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आपने, दलाल स्ट्रीट सुना होगा। वहाँ शेयरों की मतलब फिजिकल रूप में बोली लगती थी, जैसे मंडियों में सब्जी की बोली लगती है। लेकिन जब इंटरनेट आ गया तो अभी ये शेयर बाजार क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो इसमें ऑनलाइन शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। तो ये आपका ऑनलाइन अकाउंट खोल देते हैं, डीमेट अकाउंट। तो आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो एक शेयर बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ शेयरों की खरीद और बिक्री होती है, उसी को हम शेयर बाजार कहते हैं। अच्छा, भी हो गया ब्रोकर और डीमेट अकाउंट, आप समझ गए होंगे। ये है ब्रोकर और ये आपका अकाउंट खोल देंगे डीमेट अकाउंट, जहाँ आपके शेयर डीमेट अकाउंट में रहेंगे। अच्छा, भी ये शेयर खरीदवाएंगे कहाँ से आपको, ये तो दलाल हो गए। जैसे हम गए तो किसान मंडी में लेके जाएगा, तो मंडियाँ होती हैं एक्सचेंज, इनको आप एक मंडी समझना, जहाँ किसान अपनी सब्जी लेके जाता है और खरीदने वाले माँ होते हैं, किसान बेचने वाला होता है। ये दलाल हो गए। अब ये मंडी कहाँ है, जहाँ कंपनियों के शेयर लिस्ट हैं। मान लो ये, अच्छा, ये मंडियाँ कौन कौन सी हैं, एनएससी, बीएसई, एमएससी, या कुछ और भी नाम दे सकते हो उदाहरण के तौर पे। ये तो आपने लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुरानी एक्सचेंज है, ये बाद में आई थी। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज भी होती थी पहले, मद्रास की, वो बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने स्टेट का भी नाम ले सकते हैं, जैसे हरियाणा स्टॉक एक्सचेंज होगी, बिहार स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी बना सकते हो। ये एक तरह से मंडियाँ हैं। अच्छा, इन मंडियों में कंपनियां होती हैं। जैसे कोई कंपनी है पेंट बनाती है, जैसे एशियन पेंट है, उसने अपना शेयर को यहाँ भी लिस्ट करवा रखा है, इसमें भी लिस्ट करवा रखा है। उसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ऊपर कंपनियां हैं। सभी कुछ कंपनियों ने 4000 कंपनियों ने इधर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसके थ्रू उसका शेयर आप खरीद और बेच सकते हैं। कुछ इसमें लिस्टेड कंपनियां हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां, जैसे 5000 कंपनियां होंगी, इसमें क्या पता 4500 कंपनियां हो। जो कंपनियां कुछ यहाँ लिस्ट है वो क्या पता यहाँ ना हो। लेकिन ये ब्रोकर है, ये दोनों मंडियों से आपको शेयर खरीद और बिकवाएंगे। अभी होगी मंडियां, ये स्टॉक ब्रोकर एनएससी से आपका शेयर, जैसे 5000, इसके थ्रू आप कोई भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मंडियां। अभी ये मान लो सेबी है, भारत सरकार ने इन पर नियंत्रण करने के लिए कि ये काम सुचारू रूप से हो रखे, तो एक बोर्ड बना रखा है। उस बोर्ड का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इसका एक ही काम है, इसने शेयर बाजार, जैसे हमारे संविधान में कानून और धाराएं बना रखी है, उसी प्रकार इसने शेयर बाजार से संबंधित कानून और धाराएं बना रखी हैं। उस दायरे में रहकर ही सभी को अपना काम करना होता है। ब्रोकर भी उसी कानून के तहत चलते हैं, एक्सचेंज भी उसी काम के तहत चलते हैं। इसका काम यही है, इन एक्सचेंज को देखना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखना। जैसे कोई करोड़ों के सौदे खरीदते हैं, एफआईए, डीआईआई, ये कहीं पैसों के बल पर में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। या कोई नई कंपनी लिस्ट होती है एनएससी में या बीएससी में, अपने आप को कहाँ लिस्ट करवाना चाहती है, तो उन कंपनियों की लिस्टिंग करना। अच्छा, उन कंपनियों पर भी निगरानी रखना कि वो अपना जो रिजल्ट आता है, कितना मुनाफा हुआ 3 महीने में या साल में,
इतना घाटा हुआ वो पूरा, कि वो गलत रिजल्ट तो पेश नहीं कर रही हैं। मेन काम इसका यही है कि शेयर मार्केट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पर पूरे बाजार पर निगरानी रखता है। अच्छा, इसने एक संस्था और बना रखी है CDSL, उसका नाम है CDSL, कंपोजिटरी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसका क्या काम है? ये बाद में एक संस्था बनाई है, जैसे कोई गड़बड़ियां हुई उसके बाद में सेबी ने निर्णय लिया कि CDSL नाम से एक संस्था बनाई जाए। एक संस्था हो रहा है NSDL, ये तो आपने सुना ही होगा। NSDL जो जॉब करते हैं उनको तो पता ही है, न्यू पेंशन स्कीम का पैसा इन्हीं के अंतर्गत सेव रहता है। इसी प्रकार CDSL का काम है कि ये जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं हम और आप, हमने शेयर लिया तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। डीमेट अकाउंट रहता है ब्रोकर के पास। तो पहले ब्रोकर, जैसे ब्रोकर भाग गया, अपने शेयर खरीदे, डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास है, ब्रोकर भाग गया तो अब आपको अपने लॉस हो जाएगा। शेयर कहाँ से खरीद बेचोगे? जो आपने ले रखे थे वो तो शेयर फिर चले गए, आपको कहाँ से मिलेंगे वो शेयर? उसी पर नियंत्रण करने के लिए जैसे ही आपने शेयर खरीदे ब्रोकर के थ्रू, डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ गए, वो शेयर रहेंगे आपके डीमेट अकाउंट में 24 या 48 घंटे तक। उसके बाद में फिर वो शेयर CDSL में चले जाएंगे, यानी भारत सरकार के पास आपके शेयर चले जाएंगे। तो ब्रोकर का इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, बीच में ब्रोकर नहीं रहेगा। उसका काम है अपना, जब आप शेयर खरीदते हो अपना दलाली चार्ज ले लेना और बेचते समय दलाली चार्ज ले लेना। आपके शेयर रहेंगे CDSL के पास। अच्छा, जब आपको वो शेयर बेचने हैं तो आपने डीमेट अकाउंट में ब्रोकर के थ्रू रिक्वेस्ट डाली कि मैं ये मेरे शेयर बेचना चाहता हूँ। ब्रोकर ये सूचना देगा CDSL को कि ये बंदा है, इसके पास मेरे पास डीमेट अकाउंट है और ये अपने शेयर बेचना चाहता है। तो CDSL बोलेगा हाँ, उसी बंदे से संपर्क करेगा फिर CDSL, क्या वाकई में वो बेचना चाहता है। CDSL फिर आपको 6 अंकों का एक OTP देगा। जैसे वो OTP आप डालोगे तो CDSL को पता चल जाएगा कि हाँ वही बंदा है जो अपने शेयर बेचना चाहता है। फिर वो इसको बता देगा कि हमने कन्फर्म कर लिया है, और वो शेयर ब्रोकर को दे देगा CDSL तुरंत। फिर आप तुरंत उन शेयरों को बेच दोगे और वो पैसा आपका डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। डीमेट अकाउंट से फिर वो पैसा आप सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि शेयर बाजार क्या है और शेयर इसमें काम कैसा होता है। अच्छा, शेयर क्या होते हैं? अब आपके मन में सवाल आएगा कि अभी ये शेयर क्या होते हैं। इस विषय पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कंपनियां क्यों अपने आप को इन मंडियों में लेके आती है। NSE और BSE में क्यों कंपनियां अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। कंपनियां जब शेयर बाजार में आती है तो उनको क्या फ़ायदा होता है, क्यों आती हैं शेयर बाजार में कंपनियां। तो अगले वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देख रहे कृपया करके वो मेरे पूरे वीडियो देखें, ताकि पूरी राम कहानी आपको समझ में आसानी से आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।